नारद मुनि ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अहम ब्रह्मास्मि इस तथ्य को जाना। प्रारंभ में थोड़ा अहंकार हुआ, मोहग्रस्त हुए, मगर भगवान की भक्ति के कारण उससे वो उड़ीन हो गए, उससे उबर गए और पुनः इन मोहपाश से निकलकर पूर्ण भक्त बन गए। परंतु उनके मन में एक बार बात आई कि भगवान की माया है क्या। प्रातःकाल भगवान कृष्ण और नारद मुनि प्रातः भ्रमण कर रहे थे नदी किनारे, और नारद मुनि ने यही प्रश्न पूछ लिया, हे नारायण, आपने गीता में अर्जुन से कहा कि आपकी माया के अधीन ही अनंत ब्रह्मांड के हर जीव, यहाँ तक कि देवी देवता सभी उसी माया के अधीन चल रहे हैं। आपकी शक्ति ही महाशक्ति माया शक्ति है, वो माया है क्या। नारायण ने बोला, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, परंतु मेरा एक छोटा काम करो, मुझे एक लोटा जल पिला दो, मुझे एक कलश जल की प्यास लग रही है, मैं यहीं बैठ रहा हूँ, तुम ले आओ पानी। उस नदी से भी पानी ले सकते थे, मगर उन्होंने सोचा कि अंदर गांव में जाता हूँ, वहाँ से एकदम जो है स्वच्छ शीतल जल ले आता हूँ। थोड़े दूर एक गांव दिखाई दिया, गांव में गए। गांव में जाकर देख रहे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बड़ी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई है। उन्होंने उनको थोड़ा शांत कराया, बोले बात बताइए हुआ क्या। वहाँ के मुखिया ने बोला, देखो ये मेरी एकमात्र कन्या है, और ये जो सामने देख रहे हो ये यहाँ का जो है बड़ा दबंग व्यक्ति है, कह रहा है मेरी बेटी से विवाह करेगा, वो भी ज़बरदस्ती। परंतु ये इतना दबंग है, इतना शक्तिशाली है, इससे कोई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई इसकी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं। नारद मुनि ने बोला, क्यों भाई, तुम ऐसा ज़बरदस्ती शादी कैसे करोगे, ज़बरदस्ती शादी करना अच्छी बात नहीं। हाँ, कन्या तैयार है तो बताओ। कन्या ने बोला, मैं तो तैयार नहीं हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, जो गुंडा टाइप का व्यक्ति था, बोला देखो ये सब तर्क मत करो, या तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो तुम विवाह करना, मैं जीत गया तो मैं तो विवाह करूंगा ही। नारद मुनि को ताव आ गया, बोले ठीक है। हालांकि नारद मुनि विवाह क्यों करेंगे, वो तो आबाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा देते हैं, मुक्ति मार्ग दिखाते हैं। परंतु देखिए वो युद्ध करने के तैयार हो गए। भयंकर युद्ध हुआ, नारद मुनि जीत गए। वहाँ की जनता ने हर्षोल्लास किया, जय जयकार किया, और इस तरह से उस कन्या से उनका विवाह हो गया। और जो गुंडा टाइप का व्यक्ति है वहाँ से गुस्से में चला गया। नारद मुनि संसारी बन गए, संसार धर्म में, गृहस्थ धर्म में एकदम डूब गए। उनकी 4 संतानें हुई, 4 पुत्र संतान हुई, और बड़े घोर संसारी बन के जीवन बिता रहे थे। देखते देखते कई वर्ष और बीत गए। एक बार क्या हुआ, जेठ के महीना में काल वैसाखी तूफान आया। आंधी तूफान में पूरा गांव, पूरा घर, सब कुछ बह गया। पत्नी बह गई, 4 पुत्र बह गए, केवल वो अकेले रह गए, और बहुत जोर जोर से रोने लग गए। शोकग्रस्त हो गए होंगे नहीं, जब पूरा परिवार, पूरा संसार उनका उजड़ गया, गृहस्थ जीवन उजड़ गया, किसके भरोसे ज़िंदगी बिताएंगे, ऐसा सोचकर वो रोने लग गए, क्रंदन करने लग गए। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उसी नदी का किनारा था। श्री कृष्ण ने बोला कि अरे नारद मुनि, तुम तो महान शक्तिशाली देवर्षि हो, एक कलश जल लाने में इतना वक्त लग गया, तुम गए कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम पानी अभी तक लेके नहीं आए। नारद मुनि के हाथ में एक गिलास पानी तो है, परंतु जो है ये बात समझ गए कि ये भगवान की माया थे। हे नारायण, यानी कि आप मुझे अपनी माया दिखा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं शोकग्रस्त हो रहा था कि मैं गृहस्थ जीवन में फंस गया था। नारायण ने बोला, हाँ, ये बस एक पलक झपकते मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मेरी माया क्या है। मेरी माया के अधीन जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सत्य है, मिथ्या नहीं है, परंतु वो माया मोह में आदमी जब फंसता है, जैसे डूबता व्यक्ति डूबता ही जाता है। तो जैसा कि तुम्हारे नाम ही नारद है, तुम देवर्षि हो, तुम संवाददाता हो, तुम पत्रकार हो, तुम्हारे लिए मेरी माया देखने से बढ़कर बड़ी बात है कि जो तुम मेरा नाम जपते हो वही सर्वोपरि है। नाम जपना ही सर्वोपरि है। मैं शिव का नाम जपता हूँ, तुम नारायण का नाम जपते हो। इस तरह से ये संसार चल रहा है। जो मेरी शरणागति करता है, नाम जपते हुए कर्म करता है, फिर उस पर कोई माया का प्रभाव नहीं होता है। यही गीता का रहस्य है।
इसीलिए गीता को मैंने बोला है कि मेरा हृदय गीता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।